अब जैसे मान लो आपके मन में ये है कि यार सर हमें आईएएस बनना है, कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए कि हम लोग यहाँ से 12 के बाद से निकले तो आसानी से तैयारी कर सकते हैं। 12 के बाद से निकले तो आसानी से तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि 12 के बाद जोश बहुत रहता है। अगर आप यहाँ से 12 के बाद निकलो, सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए ख्वाब है कि हमें आईएएस बनना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन अपना पहले पूरा कीजिए, चाहे बीए कीजिए, चाहे बीएससी कीजिए, चाहे बीकॉम कीजिए। अगर बीए करते हो तो आर्ट, बीएससी करते हो तो साइंस में घुस गए, बीकॉम करते हो तो कंप्यूटर में आप घुस गए। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा? ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी, नई नहीं पुरानी, क्योंकि जब आप नई एनसीईआरटी खरीदने जाओगे ना तो नई में बहुत सी चीजों को काट दिया होता है, इसीलिए यूपीएससी वाली पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट करते हैं। आप जैसे अभी ये नई बुक है, नई बुक आ जाएगी तो उसमें ज्यादातर चीजें कटी रहेंगी। जब पुरानी बुक पढ़ोगे तो ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी। वो भी आईएएस यूपीएससी निकालने जा रहे हो, वो कहीं से छोड़ेगा थोड़ी ना, वो चारों तरफ से घुमा के पूछेगा। हमारा मन है सिलेबस हम पूछेंगे। हमने क्या कहा? एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक। एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करेगा। अब जैसे आप उधर ग्रेजुएशन कर रहे हो, इधर आपके पास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी की बुक है, खरीद ले आओ। कितने सब्जेक्ट खरीदना है? ओनली फॉर 6 सब्जेक्ट। हिस्ट्री यानी इतिहास, जियोग्राफी यानी भूगोल, पॉलिटी संविधान, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इन्वायरमेंट पर्यावरण, आर्ट एंड कल्चर कला एवं संस्कृति। ये 6 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं। आप 6 से लेकर 12 तक इतिहास खरीद ले आओ। सुनो, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। 6 से लेकर 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी कटरा में मिल जाएगी, प्रयागराज सिटी चले जाओ, वहां से खरीद ले आओ एनसीईआरटी। 6 से लेकर 12 तक इतिहास ले आओ, ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाएगी। उसमें कलर वगैरह रहता नहीं, वो एक नॉर्मल बुक वो फोटो स्टेट करके निकाल के आपको देंगे। अब करना क्या है? पहले आपको देखो, अब इन चीजों को पढ़ने से कारण क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए? अगर आपको डीएम या आईएएस बनने का शौक है तो आपको इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा। भाई इतिहास पढ़ोगे तो उसमें कोई भी राजा कैसे शासन किया है, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, खिलजी, बाबर, अंग्रेजों ने कैसे शासन किया, क्या उनकी नीति रही, क्या उनकी योजना थी, ये सब पढ़ने के लिए तुम्हें इतिहास में ही तो मिलेगा। और तुम भी राजा ही बनने जा रहे हो, इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका जियोग्राफी, भूगोल। भैया भूगोल क्यों पढ़ते हो ये बताओ। अब जैसे आप स्कूल पढ़ोगे, अब जुलाई जब आएगा तो जब आप स्कूल आप पढ़ने लगोगे, ज्यादातर डिसीजन डीएम लेता है कि आज बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कल पूरा जिला का स्कूल बंद हो जाएगा। प्रयागराज में गंगा जी के बढ़ने से कल ऐसा करो कि पूरा छोटा बगाड़ा स्कूल बंद करवा दो, डीएम का ऑर्डर तुरंत। बाढ़ आने का मतलब क्या है? ज्योग्राफी, गर्मी ज्यादा है स्कूल बंद करवा दिए, ठंडी ज्यादा है स्कूल बंद करवा दिए। डिसीजन डीएम, कलेक्टर। और ये किस पे आधारित होता है? ज्योग्राफी पे, भूगोल पे। आईएएस बनने जा रहे हो तो आपको भौगोलिक चीजें मालूम होना चाहिए कि नहीं? भारत देखो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारत में आपकी कहीं भी ड्यूटी लगा सकते हैं, इसलिए भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा या विदेश सेवा, विदेश में भी आपको भेज सकते हैं, तो वहाँ का भी आपको क्लाइमेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, मौसम के बारे में जानकारी होना चाहिए। अमेरिका पहुँच गए, अगर आप मौसम के बारे में नहीं जानते रहेंगे, ज्योग्राफी नहीं पढ़े रहेंगे, तो मोदी वहाँ जाने वाले हैं तो वहाँ क्लाइमेट देख के आप ही पूरा डिसीजन लोगे। भाई राजदूत बन के जाओगे तो कौन बताएगा पूरा? तो ये आपको ज्योग्राफी बताएगी। देखो थोड़ा थोड़ा कटिंग करके हम बता रहे हैं, पूरा बताएंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 1-1 घंटे एक सब्जेक्ट पे वीडियो हो जाएगा। और इसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटी। पॉलिटी संविधान।
संविधान क्यों पढ़ाया जाता है? आप कोई भी डिसीजन लोगे, खनन हो रहा है, कोई माफिया गलत काम कर रहा है, कहाँ पे कैसा तुम्हें नियम लगाना है, क्या करना है, तुम कैबिनेट में बैठे हो, लोकसभा में बैठे हो, राज्यसभा में बैठे हो, भाई इन सभी नियमों को कौन आईएससी तो बताता है ना, ये सब डिसीजन कौन लेता है? डीएम लेता है। तो वहां पे संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 हुए, अभी 3 बाकी। अर्थव्यवस्था पे आ जाओ, इकोनॉमी, ये क्या सिखाता है? अब आप डीएम बनने जा रहे हो, आपको प्रयागराज का कलेक्टर बना दिया जाएगा, तो आप क्या करोगे वहां पर? डिसीजन लेना है यार। रेल विभाग, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, समझ रहे हो ना, पूरा विभाग आपको देखना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था, हर चीज। आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, संस्कृति के बारे में भी आपको करना पड़ेगा, हर चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण, पर्यावरण की जानकारी होना चाहिए, क्या प्रदूषण फैल रहा है, इस पे क्या करना है, क्या नहीं, कैसे डिसीजन लेना है, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। एनसीईआरटी हमने कहा इज द बेसिक बुक। अच्छा ये बताओ, आप यहां से 12 पास करोगे, किसी के अंदर ये है कि हमें आईएएस बनना है, एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए। किसी के अंदर ये है कि हमें नेट निकालना है, किसी के अंदर ये है कि हमें आईआईटी निकालना है। अब ये बताओ, आप 12 पढ़ लिए हो, 12 पास करके निकल गए हो, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते? 6 से लेकर 12 तक कक्षा 6 का इतिहास पढ़ोगे, तुम्हें पूरी प्राचीन हिस्ट्री की जानकारी होगी। 7 का पढ़ोगे तो मध्यकालीन इतिहास की जानकारी होगी। 8 का पढ़ोगे तब पता चलेगा कि अंग्रेजों ने भारत में कैसा शासन किया और भारत में लोगों को कैसे मार मार के 200 साल में सुधार दिया अंग्रेजों ने, और 200 साल में पूरे भारत पर कब्जा अंग्रेजों का हुआ। उसके बाद यहाँ से धन लूट लूट कर लेके जाना शुरू कर दिए, यहाँ के लोगों को मारे, लालच दिए, अगर तुम्हें 1000 रुपये देंगे, जहर पिला देगा, ठीक है साहब पिला देंगे, चल राजगद्दी तुम्हें नहीं देंगे तुम्हें, कुछ खुद बैठ जाते थे, ऐसे लालच दिए, वो हर जगह पूरा भारत पे कब्जा। तब तुम्हारे अंदर कुछ फीलिंग होगी यार, अभी जो आप देखते हो राजनीति देखते हो, चारों तरफ राजनीति हो रही, तब तुम्हें पता चलेगा यार क्या आज से 500 साल पहले का भारत कैसा था, 1600 ईस्वी का भारत कैसे था, 18वीं सदी का भारत कैसे था, आज का भारत कैसा है। जब तुम 6 से लेके 8 तक पढ़ लोगे ना, तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिक एक डिग्निटी पैदा होने लगेगी, ज्ञान बढ़ने लगेगा। उसके बाद 9-10 पढ़ो, फिर ज्ञान बढ़ जाएगा, 11-12